अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान स्टडी है एक पोर्शन है वन पेपर एमसीक्यू का। वन पेपर एमसीक्यू के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, उसमें से पाकिस्तान स्टडी के भी 10 से 15 या 5 से 10 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो का है, फेरी मेडो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। फेरी मेडो जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, गिलगित, हुंजा, दयामीर या नगर। तो इसका आंसर हमारे पास है दयामीर। तो आपने याद रखना है कि जो फेरी मेडो है ये दयामीर डिस्ट्रिक्ट जो है गिलगित बल्तिस्तान का उसमें लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। तो आपने याद रखना है कि कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से शहर को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्वात। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फाउंडर, पाकिस्तान के बानी जो है वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है कायदे आजम। अल्तिद फोर्ट इज सिचुएटेड इन। अल्तिद फोर्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हमारे पास है हुंजा। तो आपने याद रखना कि अल्तिद फोर्ट जो है वो हुंजा में सिचुएटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो एक बहुत ही फेमस बुक है, आपने बताने कि उसके जो ऑथर हैं वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है आई.एच. कुरैशी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। आपके सामने 4 ऑप्शन देंगे, इसमें कौन सी खातून है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उनमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास है बेगम जहां आरा शाह नवाज। तो बेगम जहां शाह आरा नवाज ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई वाज फाउंडेड ऑन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ये कब बनी। तो इसका आंसर हमारे पास है 25 अप्रैल 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है 2 जुलाई 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइंड ऑन। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ताशकंद डिक्लेरेशन भी साइन हुआ है, ये कौन सी डेट को हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है 10 जनवरी 1966। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर है। एक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ये मिल गई जिसकी जो हाइट है वो है 3734 मीटर्स, जो कि पाकिस्तान में है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 3-4 बातें जो है वो सीखने को मिली कि हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है वो वर्ल्ड का वो शंदूर है जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है। 2 इन्फॉर्मेशन होगी। तीसरी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि उसकी हाइट है 3734 मीटर्स। अब चौथी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से ये मिल जाएगी कि ये पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हमारे पास है चित्राल। तो अभी देखें, एक क्वेश्चन था लेकिन हमें 4 इन्फॉर्मेशन बातें मिल गई कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है वो कौन सा है, शंदूर है। शंदूर जो है वो कहां पे है, पाकिस्तान में है। शंदूर की हाइट कितनी है, 3734 मीटर्स है। और शंदूर जो है वो कौन से पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसका आंसर हमारे पास है चित्राल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट बिल्डिंग जो है वो कौन सी है। ये पीपीएससी के अंदर, पीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की हाईएस्ट बिल्डिंग जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है आइकन टावर। बेसिकली ये बैरियर टाउन कराची जो है उसके अंदर एक टावर है, उसका नाम बैरियर आइकन टावर भी बोला जाता है और सिर्फ आइकन टावर भी बोला जाता है। तो ये पाकिस्तान की हाईएस्ट बिल्डिंग है। तो आपने ये चीज याद भी रखनी है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो पाकिस्तान की हाईएस्ट बिल्डिंग है आइकन टावर वो कहां पे है। तो आपने याद रखना है कि ये बैरियर टाउन कराची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट पासपोर्ट इशू बाय द अयूब रेजिम इन। जो पहला पासपोर्ट इशू हुआ था अयूब की हुकूमत के अंदर, तो कब हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है 1960। चित्राल इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द केपीके प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। चित्राल जो है वो केपीके प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसका एरिया जो है वो कितना है। तो इसका आंसर हमारे पास है 14850 किलोमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द एरिया द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। एरिया के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर हमारे पास है चित्राल। इंडो पाक वार ऑफ 1965 लास्टेड फॉर। जो 1965 की जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की वो कितने दिन तक रही। तो इसका आंसर हमारे पास है 17 डेज। विच सिटी इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो कौन सा शहर है जिसको
पाकिस्तान का दिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है लाहौर। दिल्ली प्रपोजल वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? दिल्ली प्रपोजल जो है वो कौन से साल में पब्लिश हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1927। द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज? पहला उर्दू न्यूज़पेपर इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में कौन सा था? तो इसका आंसर हमारे पास है जामे जहानुमा। तो जामे जहानुमा जो है वो पहला न्यूज़पेपर था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन? कारगिल इंसिडेंट जो है वो कब हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 1999, और ये परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में ये कारगिल इंसिडेंट हुआ था जो कि 1999 में हुआ था। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार PAF was a Pakistani fighter pilot. She died after a Pakistani Air Force FT-7PG aircraft crash. मरियम मुख्तार जो है फ्लाइंग ऑफिसर थी पाकिस्तानी एयरफोर्स की और पाकिस्तानी फाइटर पायलट थी। उनकी जो डेथ हुई थी वो एक एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से हुई थी, और उस एयरक्राफ्ट का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि FT-7PG वाला एयरक्राफ्ट था जिसकी क्रैश होने से उनकी डेथ हुई। तो ये जो है किसके करीब ये जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है कुंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे किसी तरह भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि हु वाज मरियम मुख्तार, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मरियम मुख्तार जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट थी, उनका जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? तो आपको नाम भी पता होना चाहिए FT-7PG, और किसके करीब हुआ था तो वो भी पता होना चाहिए जो कि कुंडिया के करीब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट मर्जर इन द मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान? पहले मर्जर कौन थे मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के अंदर? कि पहले कौन से दो नेटवर्क थे जो कि आपस में मर्ज हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है मोबलिंक एंड वारिद। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मोबलिंक वारिद जो है वो आपस में मर्ज हो चुके हैं, तो सबसे पहले यही दो थे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में से जो सबसे पहले मर्ज हुए, यानी कि अब ये एक ही हो गए, यानी कि अब ये जैस के अंदर ही दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, यानी कि फाटा। फाटा स्टैंड फॉर भी अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। अब इसका जो है ये कितना स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया? तो इसका आंसर हमारे पास है 27220 किलोमीटर स्क्वायर। तो दो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखनी है, फाटा स्टैंड फॉर फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, और दूसरा उसका कितना एरिया है 27220 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड चौधरी रहमत अली इंट्रोड्यूस द टर्म पाकिस्तान इन हिज पैम्फलेट? चौधरी रहमत अली ने जो टर्म है पाकिस्तान वो कब इंट्रोड्यूस करवाई? तो इसका आंसर हमारे पास है 1933। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन? जो पहला सेशन था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का वो कब हुआ? इसका आंसर हमारे पास है 10 अगस्त 1947। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुए? तो इसका आंसर हमारे पास है जंग। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वाज एस्टेब्लिश इन? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 1882, यानी कि 1882 की ये यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट एम्पर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी के पहले एम्पर जो हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है गयासुद्दीन तुगलक। तो आपने याद रखना कि तुगलक डायनेस्टी के पहले एम्पर गयासुद्दीन तुगलक थे। वेयर इज द पाकिस्तान लार्जेस्ट मॉस्क एंड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद और दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट जो है वो पाकिस्तान में कहां में है? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। सेपरा स्टैंड्स फॉर? ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये आपने नहीं बोलना कि सेपरा की एब्रिविएशन क्या है, सेपरा स्टैंड्स फॉर क्या बनता है सेपरा से? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो ये जो है इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपके पास कोई फीडबैक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि वन पेपर MCQ या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।